दोस्तों, आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। राहुल गांधी संभल जाना चाह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी को दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। इस समय की सबसे बड़ी और ताजा खबर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही यूपी पुलिस ने राहुल गांधी को रोका, राहुल गांधी ने यूपी पुलिस से भी तीखे सवाल किए। यूपी पुलिस को भी कानून का पाठ पढ़ाया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने यूपी के अधिकारियों से, पुलिस से पूछा, क्यों नहीं जाने देना चाह रहे हो? हमारे जाने से वहां क्या दिक्कत आएगी? तो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि आप जाओगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। किस तरीके से पुलिस से भी भिड़ गए, पुलिस अधिकारियों से भिड़ गए राहुल गांधी, ये वीडियो देखिए आप। What basis if they deny the LOP permission to go? It's the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? Where is the sensitivity? But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी थी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी संभल जाना चाह रहे थे, पीड़ितों से मुलाकात करना चाह रहे थे, उनका दर्द बांटना चाह रहे थे। लेकिन यूपी सरकार ने, यूपी प्रशासन ने राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया। इसको लेकर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने प्रहार किया है। प्रियंका गांधी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया है। क्या कुछ कहा है प्रियंका राहुल ने, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। ये आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में साफ तौर से पुलिस फोर्स आपको नजर आ रही है। भारतीय इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नेता को कहीं जाने से रोका जा रहा है। इतनी संख्या में पुलिस फोर्स क्या आपने कभी देखी है? क्या कभी आपने इतनी तैनाती देखी है कि किसी नेता को रोकने के लिए किसी सरकार ने लगाई हो? यह नजारा है उत्तर प्रदेश का, यूपी दिल्ली बॉर्डर का यह नजारा है दोस्तों। आप अभी अभी की तस्वीरें देखिए। राहुल और प्रियंका जब संभल जा रहे थे, किस तरीके से उनको रोका गया। ये तस्वीरें अभी अभी सामने आई हैं, ताजा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर राहुल और प्रियंका एक कार में बैठे हैं, यानी एक गाड़ी में राहुल प्रियंका बैठकर संभल जा रहे थे। पुलिस ने फिलहाल उन्हें यूपी बॉर्डर पर रोक लिया और अब उनका काफिला दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही राहुल गांधी ने ऐलान किया कि वो संभल जाएंगे, तुरंत यूपी सरकार के हाथ पांव फूल गए। तुरंत एक आदेश जारी किया गया। तुरंत संभल डीएम के द्वारा एक आदेश जारी करके कहा गया कि राहुल गांधी को संभल ना आने दिया जाए किसी भी कीमत पर। तो संभल के जिला अधिकारी जो राजेंद्र पेंसिया हैं, उन्होंने राहुल गांधी के संभल दौरे को लेकर बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कप्तानों, प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर उन्हें जिले की सीमा पर ही रोकने के लिए कहा था। डीएम संभल ने पड़ोसी जिलों के अधिकारियों से कहा था कि वे राहुल गांधी की संभल आने की गतिविधियों पर सतर्क निगाह रखें। जैसे राहुल गांधी आए, उन्हें वहीं पर दबोचा जाए, रोका जाए। जिला प्रशासन ने, आपको बता दें, संभल में धारा 163 का हवाला दिया है। 163 क्या है? 163 का मतलब है कि भैया एक स्थान पर एक साथ 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे। पहले 163 धारा 144 के नाम से जानी जाती थी, जो आप सभी के जुबान पर है। लेकिन बीएनएस, जो भारतीय दंड संहिता, एक नया नियम आया है, उसके तहत अब 144 163 बना दिया गया है। तो राहुल गांधी को संभल जाने से पूरी तरीके से रोक दिया गया। वो राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं, जो जनता की आवाज सुनना चाह रहे थे। संभल में किस तरीके से हिंदू मुसलमान हुआ, किस तरीके से 7 लोगों की जान गई। क्या राहुल गांधी उन लोगों से मुलाकात नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, राहुल प्रियंका ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, अपने गुस्से का इजहार किया है, बीजेपी पर प्रहार भी किया है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रियंका गांधी जी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। प्रियंका जी ने अभी अभी बयान दिया है कि भाजपा न्याय की आवाज से डरती है, भाजपा इंसानियत और मोहब्बत से डरती है, भाजपा भाईचारे और एकता से डरती है। भाजपा अपने नफरत के बाजार को बचाने के लिए मोहब्बत के हर संदेश को बैरिकेड कर देना चाहती है। लेकिन ना तो मोहब्बत का संदेश रुकेगा, ना ही सच्चाई की आवाज दबेगी।
तो प्रियंका जी ने जबरदस्त तरीके से प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी पर। प्रियंका गांधी नई नई सांसद बनी हैं, संसद में भी उन्होंने दहाड़ा था, संभल के मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन स्पीकर ने उनकी आवाज को दबा दिया था। राहुल गांधी भी नाराज हैं, संभल नहीं जाने को लेकर राहुल गांधी परेशान हैं, क्योंकि वो जाना चाह रहे थे, अब नहीं जा पा रहे हैं। जब उन्हें रोक दिया गया तो राहुल को संभल जाने से रोकने पर राहुल गांधी का गुस्सा फूट पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस ने हमें संभल जाने से रोक दिया। विपक्ष के नेता होने के नाते मेरा अधिकार कर्तव्य है कि मैं वहां जाऊं, फिर भी मुझे रोका गया। मैं अकेला जाने को भी तैयार हूं, लेकिन वे इसके लिए नहीं माने। ये संविधान के खिलाफ है। भाजपा क्यों डरी है? असली नाकामियों को छिपाने के लिए पुलिस को आगे क्यों कर रही है? सच्चाई और भाईचारे के संदेश को क्यों दबाया जा रहा है? यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है। हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। संभल में हिंसा हुई है और लोग मारे गए हैं, और हम अपनी आंखों से वहां जाकर समझना चाहते थे कि हुआ क्या, मगर पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी। मैंने पुलिस वालों से ये भी कहा मैं अकेला जाऊंगा, मगर वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं। दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज में नफरत जहर घोला जा रहा है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस तरह की बातें हो रही थी। अब संभल के साथ साथ जो अजमेर दरगाह है, उसके बाद बदायूं की जामा मस्जिद और दिल्ली की जामा मस्जिद पर कब्जे की बात सामने आ रही है। सर्वे कराएंगे, वहां से मूर्ति निकालेंगे, वहां मंदिर बनाएंगे, इस तरह का एजेंडा देश में चल रहा है। इसका मतलब क्या है? हिंदू मुसलमान करेंगे तो इसका मतलब क्या है? नफरत फैलेगी, उसके बाद दंगा होता है। संभल में दोस्तों आपने देखा क्या हुआ, वहां पर कई लोगों की जान चली गई है। उसका जिम्मेदार कौन है? जो देश अमन शांति से रहना चाह रहा है, आखिर उसमें नफरत और जहर क्यों घोला जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि राहुल गांधी अब क्या करेंगे? संभल जाने से उन्हें रोक दिया गया, राहुल गांधी अब क्या करेंगे? आखिर क्यों रोका गया? यह भी बड़ा सवाल है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी को लगातार टारगेट क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, जब राहुल गांधी कहीं जाते हैं तो इसको दिक्कत आती है, जब नहीं जाते हैं तब भी दिक्कत आती है। बहराइच में राहुल गांधी नहीं गए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वहां क्यों नहीं गए। जब संभल जाना चाह रहे हैं तो राहुल गांधी को रोक दिया गया। बड़ा सवाल, लोकतंत्र कितना मजबूत है? नेता विपक्ष अगर वहां जाना चाह रहे थे तो उससे बीजेपी को क्या दिक्कत आई? योगी सरकार को क्या दिक्कत आई? योगी सरकार ने पूरी पुलिस की फोर्स वहां क्यों तैनात की? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इतिहास भी इस तस्वीर को, आज की तस्वीर को याद रखेगा कि किस तरीके से नेता विपक्ष से डर गई है एक सरकार। और इस तस्वीर को भी, इस वीडियो को भी लोग याद रखेंगे कि एक नेता को रोकने के लिए कितनी बड़ी फोर्स तैनात की गई थी, बैरिकेडिंग किस तरीके से की गई थी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। राहुल गांधी को जिस तरीके से रोका गया उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।